एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, मैं लेकर आ गई यू आर माई हार्ट का एक न्यू एपिसोड लेकर। तो चलिए आते हैं आज के एपिसोड पर। रात का वक्त था। अब जो डॉक्टर ईशल होती है वो पूरे दिन से यहाँ गौरवी का वेट कर रही थी। जैसे ही जो गौरवी होती है वो घर पहुँचती है, जो ईशल होती है वो बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर सीधा यहाँ बेडरूम में ले आती हैं। अब जो गौरवी होती है वो हैरान होकर बोलती है, अरे अरे क्या हुआ। अब जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ उसकी तरफ देखती है और थोड़े से गुस्से में अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहती हैं, क्या हो रहा है 1 महीने से रोज़ लेट आ रही हो, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। अब जो गौरवी होती है वो हल्के से स्माइल करती है और कहती है थोड़ा सा क्लोज आकर डॉक्टर ईशल के, हाय आपको पता है डॉक्टर ईशल, जब आप नाराज़ होते हो ना, हाय तब और भी ज़्यादा प्यारे लगते हो। ये सुनते ही जो ईशल होती है वो यहाँ अपनी जो स्माइल होती है वो यहाँ छुपाने की कोशिश करती है और बोलती है, चुप कर जाओ तुम्हारी इन्हीं क्यूट सी बातों में मैं नहीं आने वाली, सुना तुमने। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ हंस पड़ती है और बोलती है, अच्छा जी, फिर ये जो आपकी फेस पर स्माइल आ रही है इसका क्या। यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो अपनी नज़र चुराते हुए कहा, क्या बिल्कुल बिल्कुल स्माइल नहीं है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर यहाँ मुस्कुराने लगते हैं। गुस्सा कब पिघल गया था डॉक्टर ईशल का उन्हें पता ही नहीं चला। उनकी छोटी छोटी सी नोक-झोंक प्यार भरी बातें उनके रिश्ते को और खूबसूरत बनाती हैं। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल का हाथ थामती है और कहती है, वैसे तो मुझे पता है आप मुझसे कभी भी नाराज़ नहीं होते, पर मैं चाहती हूँ कि कभी आप मुझसे नाराज़ हो और मैं आपको मनाऊँ। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है, हाँ ट्राई तो करती हूँ मैं हर बार, पर तुम्हारी क्यूट क्यूट सी बातों में मैं 1 सेकंड में आ जाती हूँ। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल का फेस थामती है और यहाँ उनकी आंखों में आंखें डालकर बड़े प्यार से कहती है, हाँ तो मैं आपको नाराज़ होने भी नहीं दूँगी। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है, एंड सॉरी फिर से लेट हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, लास्ट बार है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है, वेडिंग सीज़न है, सॉरी मैं आगे भी लेट हो सकती हूँ। अब यहाँ जो ईशल होती है वो गौरवी को देखती है और कहती है, गौरवी ये गलत बात है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाती। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो डॉक्टर ईशल को देखती है और कहती है, आपकी भी तो गलत बात है, ऐसा कौन करता है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, हाँ मैं करती हूँ, पर फिर भी तुम्हें मेरी इतनी सी फ़िक्र नहीं है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है, कौन कहता है कि हमें आपकी फ़िक्र नहीं है, हमें आपकी फ़िक्र अपनी जान से ज़्यादा है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, बस करो तुम्हारी ये ड्रामेबाजी। यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल से कहती है, अच्छा ठीक है मैं जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ, आप रहने दीजिए, मैं सर्वेंट को बोलती हूँ वो यहीं खाना ले आएगी। पर यहाँ जो गौरवी होती है उससे जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है, नहीं तुम फ्रेश होकर आओ मैं लेकर आती हूँ। और ये कहकर वो यहाँ रूम से बाहर आती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जब डॉक्टर ईशल अपने रूम से बाहर आती है ना, तो जो गाय होती है वो यहाँ हॉल में ही लविश बातें कर रही होती है। तभी यहाँ पर जो ईशल होते हैं उसे देखकर जो गाय होती है वो कहती है, लविश 2 सेकंड वेट करना। और ये क्या करना जो कॉल होता है वो यहाँ म्यूट पे कर देती है। अब यहाँ जो गाय होती है वो कहती है अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ एक स्माइल के साथ गायों की तरफ देखती है और कहती है, क्या बात है। अब यहाँ जो गाय होती है वो कहती है, देखिए मैं बस ये पूछ रही हूँ कि मेरी सिस्टर ठीक तो है ना। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, अच्छा बड़ी फिक्र हो रही है अपनी सिस्टर की। अब यहाँ जो गाय होती है वो कहती है, ऑफ कोर्स यार मेरी भाभी कुछ भी कर सकती है ना। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, बताऊँ तुम्हें, और हाँ लविश वेट कर रहा है, चलो बात कर लो। और ये कहकर वो यहाँ किचन की तरफ चली जाती है। अभी यहाँ से जो गाय होती है वो भी अपने रूम में चली जाती है। अब जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ किचन में खाना गर्म करती है और उसके बाद जो यहाँ गौरवी और अपने लिए खाना लेकर वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल का वेट कर रही थी और उसके बाद वो दोनों ही मिलकर अब डिनर करते हैं। यहाँ जो गौरवी होती है वो फर्स्ट बाइट यहाँ डॉक्टर ईशल को बुलाती है और इसके बाद कहती है,
खाना खाइए। और यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है हाँ। और यहाँ वो अपने हाथों से डॉक्टर ईशल को खाना खिला रही थी। अब यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है उसके फ़ोन पर यहाँ मैसेजेस आने लग रहे थे। अब यहाँ जो ईशल होती है वो गौरवी की तरफ देखती है और कहती इतनी रात को भी यहाँ तुम्हें लोग चैन से नहीं रहने देते। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है अरे बाबा ग्रुप्स में मैसेज होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट होंगे। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। और ये कहकर जो फ़ोन होता है जो डॉक्टर ईशल वो साइड रख देती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल से कुछ भी नहीं कहती। हाँ, डॉक्टर ईशल का गुस्सा भी ठीक है यार अपनी जगह। थोड़े टाइम बाद उन लोगों का जो डिनर होता है वो फिनिश होता है। उसके बाद जो ईशल होती है वो यहाँ हैंड वॉश वगैरह करने के बाद वो अपने बेड पर आ जाती है। यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ वो थोड़ा सा अपने रूम में ही टहल रही थी। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है उससे जो डॉक्टर ईशल होती है वो प्यार से देख रही थी। हाँ, उनकी आंखों में यहाँ गौरवी के लिए सिर्फ प्यार था, सिर्फ प्यार। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल की तरफ देखती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है क्या हुआ। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है कुछ नहीं, जल्दी से मेरे पास आओ। अब ये कहकर जो यहाँ डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ अपनी जो बाहें होती है वो यहाँ ओपन करती है और वो गौरवी को आने के लिए बोलती है। अब जो गौरवी होती है वो जल्दी से जाती है और वो यहाँ डॉक्टर ईशल के सीने से लग जाती है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है तुम्हें पता कितनी थकान थी मुझे। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, आपको नहीं लगता कि आपको कुछ दिन की हॉलीडेज़ लेनी चाहिए। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है नहीं, मुझे कोई हॉलीडेज़ नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल के सीने से लगी हुई थी। हम सुकून तो उसे भी बहुत मिल रहा था, थक तो वो भी बहुत ज़्यादा जाती थी। अब यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल के फेस की तरफ देखते हैं। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है उनकी जो फिंगर होती है वो यहाँ गौरवी के हेयर्स पर चल रही होती है। यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल से कहती है वैसे ये बताइए कैसा रहा आपका आज का दिन। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है दिन जैसा रोज़ रहता है, बिजी। अब ये कहकर वो यहाँ गौरवी को अपने शोल्डर पे लेती है। अब जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल के जो फिंगर होती है उन्हें लॉक करती है और उसके बाद वो उनसे बात करने लगती है। अब यहाँ थोड़ी बहुत जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ गौरवी के बारे में भी बात करती है और जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल से धीरे धीरे करके वो दोनों कब यहाँ गहरी नींद में चले जाते हैं, उन दोनों को भी पता नहीं लगता। इधर हम देखते हैं जो गायु होती है वो यहाँ उसने लविश से बात करने के बाद जो कॉल होती है वो कट गई। अब यहाँ जो गायु होती है वो यहाँ अपनी गैलरी में जाती है और यहाँ वो गायत्री की जो पिक्स होती है वो देखने लगती है। यहाँ जो गायु होती है वो जब गायत्री की पिक्स देखती है ना उसके फेस पर प्यारे से स्माइल आ जाती है। अब यहाँ जो गायु होती है वो यहाँ थोड़ा सा जूम करके गायत्री की जो आइस होती है वो देखती है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है कुछ भी कहो बात तो है बंदी में। और ये कहकर उसके फेस पर इतनी प्यारी से यहाँ इतनी प्यारी स्माइल दीजिए। यहाँ जो गायु होती है वो बार बार गायत्री की जो पिक होती है वो जूम करके देख रही थी। अब यहाँ जो गायु होती है उसे ये चीज़ गलत पे लगती है क्योंकि यहाँ वो लविश के साथ रिलेशनशिप में है और वो यहाँ गायत्री के बारे में सोच रही है। अब यहाँ जो गायु होती है वो यहाँ जो अपना फ़ोन होता है वो साइड कर देती है। उसके बाद वो यहाँ विंडो साइड खड़ी हो जाती है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है गायु तो ये क्या कर रही है, तो उस लड़के के बारे में क्यों सोच रही है, तूने सारी डिटेल्स निकलवा ली उस लड़के के और वो लड़की क्यों तो उसके बारे में जानना चाहती है, तुझे तो उसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है गायु कंट्रोल कर अपने दिल पे, ऐसा कैसे हो सकता है, तू लविश से प्यार करती है। अब यहाँ जब वो ये बात बोलती है ना कि वो लविश से प्यार करती है तो यहाँ उसका जो दिल होता है ना वो ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं था कि हाँ सच में क्या वो लविश से प्यार करती है। अब यहाँ जो गायु होती है वो यहाँ अपनी आंखें क्लोज़ करती है। हाँ, वो विंडो साइड ही खड़ी होती है पर यहाँ जब वो अपनी आंखें क्लोज़ करती है तो यहाँ वो फील करती है और यहाँ उसकी आंखों के सामने एक ही चेहरा आ रहा था, वो था यहाँ
गायत्री का। तभी यहाँ पर जो गायु होती है वो जल्दी से अपनी आंखें ओपन कर लेती है और कहती है ये क्या हो रहा है यार, मैं पागल हो जाऊँगी उस लड़की के बारे में सोचते सोचते। नहीं, मुझे उस लड़की के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, मैं बिल्कुल भी उस लड़की के बारे में नहीं सोचूंगी। अब जो गायु है वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ उस लड़की के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगी, और ये कहकर जो गायु होती है वो यहाँ अब सो जाती है। अब गाइस ये जो रात होती है वो ऐसे ही निकलती है, नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। तो यहाँ जो डॉक्टर ईशल होते हैं वो रेडी होती हैं। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो मंदिर जा रही थी, तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो आती है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो गौरवी से कहती है गौरवी मेरे साथ मंदिर चलो, पर जो गौरवी होती है वो कहती है ईशल देखिए मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मेरा ना इस मीटिंग में जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आज लेट है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो यहाँ गौरवी को देखती हैं। अब जो गौरवी होती है वो कहती है आप मम्मा के साथ चले जाओ ना। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है मैं मम्मा के साथ ही जाने वाली थी, पर यहाँ मम्मा को अपने फ्रेंड्स के यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना पड़ा है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है अरे वाइफी आप नाराज़ क्यों हो रही हो, और ये क्या करना वो डॉक्टर ईशल के पास आती है। सबसे पहले तो वो यहाँ डॉक्टर ईशल को हक करती है और कहती है गुड मॉर्निंग वाइफी, अब इससे नाराज़ मत हुआ करो। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है मुझसे इम्पोर्टेंट अब तुम्हारे लिए काम हो गया है, क्यों करना है इतना काम। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल की तरफ देखते हैं और कहती है आप ही तो कहते हो कि सबसे पहले हमारे लिए काम इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है हाँ बोलती हूँ, पर इतना भी नहीं कि आप अपनी फैमिली को इग्नोर कर दो। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है किसने कहा कि हम अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। और ये कहकर ना वो डॉक्टर ईशल के फोrehead पे किस करती है। अब जो गायु होती है वो कहती है थोड़ी बहुत शर्म कर लीजिए, ये कोई आपका बेडरूम नहीं है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है अगर तुझे इतनी शर्म आ रही थी तो अपनी आंखें क्लोज कर ले। अब यहाँ जो गायु होती है वो आती है और कहती है गुड मॉर्निंग भाभी एंड गुड मॉर्निंग दी। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है क्या बात है गायु, आज सूरज कहाँ से निकला है। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायु होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल की तरफ देखती है और कहती है भाभी आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है ऑफ कोर्स ठीक तो कह रही है वो, वैसे सूरज कहाँ से निकला गायु। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है सूरज वहीं से निकला जहाँ से रोज़ निकलता है, वो मॉम मुझे रोज़ ताने मारती है तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार टाइम से उठ जाती हूँ। और ये कहकर वो यहाँ डॉक्टर ईशल के पास आती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है देख मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए ऑफिस निकलना है, तो ऐसा कर ईशल के साथ तू मंदिर चली जा। अब यहाँ जो ईशल होते हैं उसकी तरफ जो गायु होती है वो कहती है भाभी आप ये बताइए दिया आपको मिल चुकी है, आपका प्यार आपके साथ है, सब कुछ परफेक्ट है, फिर क्यों भगवान जी के पास जाना है आपको, अरे क्यों इतनी भीड़ करनी है। अब यहाँ जो गौरवी होती है और ईशल दोनों यहाँ गायु की तरफ देखते हैं और कहते हैं गायु ऐसे नहीं बोलते। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है अच्छा जब हमें कुछ मांगना होता है तभी भगवान जी के पास जाएं। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है ऑफकोर्स तभी जाते हैं लोग। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है नहीं, कभी कभार ना हमें भगवान जी को थैंक यू भी बोलना चाहिए कि हाँ इतना उन्होंने हमें दिया है तो उन्हें हमें थैंक यू तो बोल ही सकते हैं। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती आप भी ना मम्मा के साथ रह रह के मम्मा जैसी बातें करने लगे हो। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती हाँ क्योंकि मम्मा सही बोलती है, और हाँ चलो गायु तुम मेरे साथ मंदिर चलो। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है देख लीजिए मैं मंदिर के अंदर नहीं आऊँगी। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है गायु ये क्या बात है, तुम मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाओगी, ये कब से करने लगी तुम। अब जो गायु होती है वो कहती है दी आपको पता है ना मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है देखो गायु माना कि तुम बाहर आउट ऑफ कंट्री रही हो, पर ये थोड़ी ना है कि तुम अपने संस्कार भूल जाओ। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है देखिए, और ये क्या करना वो यहाँ डॉक्टर ईशल के सामने अपने हाथ जोड़ लेती है और कहती है ये लीजिए हाथ ही तो जोड़ने हैं, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, मॉम इम्पोर्टेंट है, दी इम्पोर्टेंट है, डैड इम्पोर्टेंट है, तो मुझे कुछ भी चाहिए तो आप लोग देते हो ना, तो ये लीजिए मैंने जोड़ लिया आपके सामने हाथ। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है और गौरवी दोनों ही मुस्कुराती हैं। उसके बाद जो ईशल होती है वो कहती है सच में तुम बच्ची हो, मम्मा सही कहती हैं। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है यार मैं भी तो सही कहती हूँ। अब जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल और गायु को बाय कहकर यहाँ से निकल जाती है। यहाँ हम देखते हैं थोड़े टाइम में जो डॉक्टर ईशल और गायु होते हैं वो लोग अब मंदिर पहुँचते हैं। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होते हैं वो गायु का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं चलो अंदर। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है प्लीज़ भाभी समझे ना। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है प्लीज़ गायु चलो ना।
अब यार डॉक्टर ईशल इतने प्यार से बोले और गायू ना माने, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो यहाँ सीधा जाती है अब मंदिर में। सबसे पहले तो वो यहाँ डॉक्टर ईशल से कहती है आप जल्दी से पूजा कर लीजिए और फिर घर चलते हैं। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है अरे मुझे पूजा तो आराम से करने दो। अब जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो यहाँ जो पूजा होती है वो करते हैं। अब यहाँ जो गाय होती है वो यहाँ मंदिर के इधर उधर घूम रही थी, हाँ, किसी बेचैन आत्मा की तरह। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल होते हैं वो तो यहाँ अपनी पूजा कर रही होती हैं और यहाँ जो गाय होती है उसकी आंखें फिर से बड़ी हो जाती हैं। वो देख रही थी यहाँ सामने, हाँ, यहाँ भगवान जी की मूर्ति होती है। अब यहाँ हम देखते हैं गायत्री, कोई सिंपल सी लड़की जिसने एक पपी की हेल्प की थी। अब यहाँ जो गायत्री होती है उसे देखकर जो गाय होती है उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। यहाँ जो गायत्री होती है वो यहाँ मंदिर में पूजा कर रही थी और जो गाय होती है उसकी जो नज़र होती है वो गायत्री से नहीं हटती। हाँ, अब जो अपने आप पे जो गाय होती है उसके हाथ यहाँ भगवान जी के सामने जुड़ जाते हैं और वो थोड़ा सा यहाँ पास आकर डॉक्टर ईशल के पास ही खड़ी हो जाती। हाँ, उसकी आंखें क्लोज नहीं थी, वो यहाँ गायत्री को देख रही थी। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल और गायत्री जो दोनों ही पूजा कर रही थी तभी यहाँ पर जो डॉक्टर ईशल होती हैं उनकी थाली से जो फ्लावर्स होता है वो यहाँ गिर जाता है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है अरे रुकिए, और ये कहकर वो यहाँ जो थाली से फूल गिरा हुआ था वो डॉक्टर ईशल को देती है। अब जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ गायत्री को देखती है और जो गायत्री होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल को। दोनों के फेस पर बहुत प्यारी सी स्माइल थी। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो कहती है थैंक यू। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है इट्स ओके, और ये कहकर वो यहाँ जो पूजा होती है वो करती है। डॉक्टर ईशल अभी भी यहाँ गायत्री को देख रही थी। अब यहाँ जो गाय होती है वो आती है यहाँ डॉक्टर ईशल के पास और कहती है भाभी क्या बोल रही थी वो लड़की आपसे। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो गायों को देखते हैं और कहती है कुछ नहीं, बस उसने मेरी हेल्प की। अब यहाँ जो गाय होती है वो कहती है हाँ भाभी, हेल्पिंग नेचर तो है उसका। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ गायों को देखती है और कहती है गायों तुम जानते हो उसे। अब यहाँ जो गाय होती है वो कहती है नहीं, वो एक बार ना मैंने, और वो सारी बात बताती है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है हाँ, जैसे प्यारी भी बहुत है। अब यहाँ जो गाय होती है वो कहती है अच्छा आपको भी प्यारी लगी। अब जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ अपनी आईब्रोज रेस करते हुए यहाँ गायों की तरफ देखती है और कहती है मुझे और किसको अच्छी लगी। अब यहाँ हम देखते हैं जो गाय होती है वो कहती है अरे मैं ये कह रही किसी और को भी तो पसंद हो सकती है ना वो। अब यहाँ जो ईशल होती है वो गायों को देखती है और कहती है गायों तुम ठीक हो ना। अब जो गायों होती है वो कहती है ऑफ कोर्स भाभी मैं ठीक हूँ। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है मुझे लग नहीं रहा कि तुम ठीक हो। यहाँ जो ईशल होती है उससे यहाँ जो गायू होती है वो कहती है नहीं भाभी मैं ठीक हूँ। यहाँ जो ईशल होती है वो नोटिस कर रही थी कि गायू बात तो यहाँ डॉक्टर ईशल से कर रही थी पर उसकी जो नज़रें हैं ना वो यहाँ, हाँ, वो गायत्री पर थी। अब जो गायत्री होती है वो यहाँ अपनी पूजा करके चली जाती है और यहाँ जो गायू होती है वो अभी भी यहाँ गायत्री को देख रही थी। अब जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ हल्का सा टाइप करते हैं उसके शोल्डर पे और कहते हैं गायू चले हम। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है भाभी चलना ज़रूरी है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है क्यों क्यों नहीं चलना ज़रूरी है, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, मेरे पेशेंट मेरा वेट कर रहे होंगे। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है हाँ तो करने दीजिए ना एक दो दिन। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है गायू मजाक नहीं, चलो, और ये कहकर वो गायू का हाथ पकड़ती है। अब जो गायू होती है वो यहाँ ईशल को बोलती है थैंक यू सो मच भाभी। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है किस लिए। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है वो इसलिए कि आप मुझे मंदिर लेकर आए। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है हाँ तुम्हें तो मंदिर आना नहीं था। यहाँ जो गायू होती है वो कहती है बट नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी मंदिर आना हो ना तो आप मम्मा के साथ मत आना, सीधे मेरे साथ आना। अब यहाँ जो ईशल होती है उसे यहाँ गायू के आधे से ज़्यादा बात समझ में नहीं आ रही थी। अब थोड़े टाइम में ये लोग घर पहुँचते। घर पहुँचने के बाद जो डॉक्टर ईशल होती है वो नाश्ता करती हैं और वो यहाँ अपनी कार लेकर निकल जाती हैं यहाँ हॉस्पिटल के लिए। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायू होती है वो अपने रूम में आती है और उसके बाद जो गायू होती है वो यहाँ फिर से गैलरी में जाती है और यहाँ जो गायत्री की पिक्स होती है वो देखने लगती है। यहाँ जो गायू होती है वो कहती है मैं जितना तुमसे दूर होना चाहती हूँ तुम मेरा उतने ही पास आ रही हो। मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें इग्नोर करूँ, तुम्हारे बारे में ना सोचूं, और फिर भी तुम मेरे सामने आ जाती हो।
कल रात ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी, और यहाँ आज मॉर्निंग में फिर तुम मुझे मिल गई। अब यहाँ जो गायु होती है वो यहाँ भगवान जी की तरफ देखती है ऊपर और कहती है, भगवान जी आप क्या करना चाहते हो? अरे यार कुछ तो इशारा दो, क्या करना है आपको? क्यों पंगे क्यों पंगे दिलवा रहे हो मेरी लाइफ में? अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, यार बार बार ये लड़की मेरे सामने क्यों आ रही है, क्यों क्यों क्यों? यहाँ जो गायु होती है उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलूँगी आपको यू आर माई हार्ट के एक न्यू एपिसोड के साथ, और देखते हैं आगे क्या होता है। क्या गायत्री का बार बार यहाँ गायों के सामने बार बार आना ये बस यूं ही है, या भगवान जी ने कुछ और सोच के रखा है यहाँ गायत्री और गायों के लिए? उसके लिए तो आपको मेरे साथ ये स्टोरी सुननी होगी, और यहाँ मुझे कमेंट करके बताना भी होगा कि आपको ये जो स्टोरी है सीज़न 2 कैसी लग रही है। ठीक है।